हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आएगा क्रूड ऑयल में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेगी और क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को क्या रहेगा क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में टारगेट और कौन सी चीज़ें करेंगी इम्पैक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी उसमें जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन साइड को यहाँ पर हमारे टारगेट यहाँ पर एक्टिव हुए थे। यहाँ पर ये काफ़ी देर तक इसी लेवल पर रहे और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पर 2-3 घंटे रहे ऊपर, लेकिन उसके बाद वापस ये नीचे आए और जो हमारे टारगेट एक्टिव हुए थे उन्हें यहाँ पर अचीव पूरा करके ये यहाँ पर वापस अब ऊपर की ओर को जा रहा है। तो नीचे के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं हमारे और आप देख सकते हैं कि ये पिछले दिन से यानी कि आज भी ये नीचे रहा और पिछले दिन भी ये नीचे रहा। 2 दिन से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है और देख सकते हैं कि वेडनेसडे के बाद जो 8 बजे डाटा आया था, 8 बजे डाटा आना जो उस टाइम हुआ था, उस टाइम तो यहाँ पर हमें मूव नहीं देखने को मिला, उस टाइम हमें इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिला। उस टाइम ये उल्टा ही जा रहा था क्योंकि मैंने आपको उस टाइम टेलीग्राम पर भी बता दिया था कि नई ऐसी न्यूज़ कौन-कौन सी आई हैं जिनकी वजह से इसके ऊपर जो इन्वेंट्री है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है और उसकी जिसकी वजह से ऊपर को जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे के बाद से आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है क्योंकि इन्वेंट्री ने पहले ही इंडिकेशन दे दी थी कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आने का पूरा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, ये जो नीचे को आ रहा है, गिर रहा है, उसके काफ़ी सारे यहाँ पर कारण हैं। अब उनकी हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये नीचे को गिर रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ियर इस समय चल रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है क्योंकि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनका जो सीपीआई का डाटा आ रहा है अगेन वो बढ़ा हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को अब अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फिर से हाइक करने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने अभी हाइक नहीं करे हैं तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक स्पार्क पैदा हो रहा है, जो कि ग्लोबली एक स्पार्क पैदा हो रहा है और वो ये है कि जो ये अब हाइक होंगे, जो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, उनकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जो कंपनीज़ होती हैं, वो लोन नहीं ले पाती जितना उनको चाहिए होता है। अगर वो ज़्यादा लोन लेंगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा लोन नहीं ले पाती, जिनसे कि इंडस्ट्रीज़ में स्लो डाउन आना शुरू हो जाता है और जब इंडस्ट्रीज़ में स्लो डाउन आना शुरू होगा, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल की डिमांड के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसकी वजह से ये नीचे की ओर को गिर रहा है। तो ग्लोबली ये एक प्रॉब्लम हो रही है और जो इन्वेंट्री का डाटा आया था वेडनेसडे को शाम को 8 बजे, उसने ये पहले ही इंडिकेशन दे दी थी और लेकिन उस टाइम आप देख सकते हैं कि उस टाइम डाटा की वजह से यहाँ पर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से ही आप देख सकते हैं 2 दिन से लगातार कंटिन्यूअसली ये नीचे को गिर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दूसरे कारणों की बात करें तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है, मंडे के लिए डाटा आ रहा है दोस्तों। और अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ ये कि आप हमारी डाटा वाली वीडियो ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि वो जो डाटा वाली वीडियो होती है उसमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जो कि आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी सारी न्यूज़ मंडे के लिए भी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज़ का पीएमआई का डाटा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डायरेक्टली ये बताता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। तो अगर वहाँ की ग्रोथ अच्छी होगी तो पीएमआई भी अच्छा आएगा और अगर वहाँ की ग्रोथ कम होगी तो पीएमआई कम आएगा। तो जो कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनकी ग्रोथ को ये बताता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की ग्रोथ बढ़ी हुई आती है बहुत सारी कंट्रीज़ की, तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है तो क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है कौन-कौन सी कंट्रीज़ का आ रहा है और क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर शाम को मेनली सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा मंडे को, वो पड़ेगा जो यूनाइटेड स्टेट्स का पीएमआई का डाटा आएगा उसका। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का पीएमआई का डाटा एक साथ 15 पे आता है और एक साथ 30 पे आता है। साथ 15 पे जो डाटा आता है मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही डाटा 7:30 पे आता है, लेकिन 7:30 पे वो पक्का हो जाता है। मैंने आपको बताया है पूरा वीडियो में डिटेल में, आप उस वीडियो को देखिए दोस्तों। तो
उस टाइम 7:30 बजे आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में अकॉर्डिंग टू DXY में जो जैसा आता है डाटा उसके अकॉर्डिंग। तो उसके ऊपर आप नज़र रखिए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्रूड ऑयल के लिए भी पॉजिटिव होगा, अगर वो PMI का डाटा नेगेटिव आता है तो क्रूड ऑयल के लिए भी नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी मंडे को। और इसके अलावा यहाँ पर आज अगर हम बात करें यानी कि फ्राइडे को DXY में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि डाटा जो आया है DXY का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा जो आया है वो काफ़ी कमज़ोर आया है, जिसकी वजह से कमज़ोरी हमें देखने को मिली है DXY में और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में। हालांकि ये और ज़्यादा गिर सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा यहाँ पे उछाल भी हमें देखने को मिले हैं, गिरावट देखने को मिली है लेकिन उछाल भी थोड़े से देखने को मिले हैं और लिमिट हुई है थोड़ी सी यहाँ पर जो गिरावट होनी थी क्रूड ऑयल की, वो जो वीक DXY था उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ, गिरा है लेकिन कम गिरा है, और ज़्यादा गिर सकता था। तो ये एक और चीज़ है जो कि आज जिसने मूव करवाया है क्रूड ऑयल को। और यहाँ पे जो सपोर्ट वाली बात फिलहाल यही चल रही है कि DXY थोड़ा सा कमजोरी में है, और अगर ये कमजोरी इसकी और ज्यादा बढ़ती है DXY की तो वो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए होगा। सपोर्ट यानी कि थोड़ा सा ऊपर की ओर को मूव करेगा, गिरावट कम होगी। और दूसरा जो यहाँ पर है वो मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि अभी अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें तो रशिया ने यहाँ पर जो गैसोलीन और डीजल इन दोनों के ऊपर जो यहाँ पर टैक्स रेट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं सप्लायर्स के लिए, और उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर बढ़ा दी है, और उसकी वजह से अब सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और दूसरा यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम कर दी है, ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन कम कर दी है, और ओपेक कंट्रीज़ ने फिर इंडिकेशन दी है कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कम करेंगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसे सपोर्ट दे रही हैं, सपोर्ट दे सकती हैं मंडे को भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन गिरावट भी साथ में चल रही है। मेन कारण है फियर ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स, लेकिन वो जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप हैं आप शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो यहाँ पर ये छोटे-छोटे लेवल्स हैं, यहाँ पर कुछ थोड़े-थोड़े लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है इन छोटे-छोटे लेवल्स पर, यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है ये। तो इस वजह से यहाँ पे छोटे लेवल्स बनाने पड़ते हैं, और यहाँ पर इसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन लेवल्स को ब्रेक होने के बाद यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेवल्स बता देता हूँ, 7593 इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है और अगर आपको थोड़ा सा यहाँ मौका मिलता है तो आप यहाँ पे 7571 तक ट्रेड ले सकते हैं। 7571 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो 7541 का यहाँ पर रह सकता है, और 7541 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 7519 यहाँ पर रह सकता है, और 7520 यहाँ पर रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7494 का यहाँ पर रह सकता है। और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट काफी सारा है, एक सपोर्ट यहाँ पर 7474 पर है, और एक सपोर्ट यहाँ पर 7450 पर है। तो आप इन सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ तक गिरता है 7452 और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद ये यहाँ तक भी गिर सकता है 7405 तक। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर नजर रखिए, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 7373 तक यहाँ पर रह सकता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ये टारगेट्स मैंने डाउन साइड के लिए बताए हैं, प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो अलग होती है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की जो ट्रेडिंग होती है वो अलग होती है, उसमें हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता है। लेकिन इंट्राडे में ऊपर और नीचे की दोनों तरफ की फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो दोनों तरफ के हमें ट्रेड्स बताने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की फोर्सेस लग रही होती हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के टारगेट्स भी हमारे बहुत बार अचीव होते हैं सेम डे पर। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ की हम बात करें तो ये लेवल है
यहाँ पर 7593 का इस टाइम जहाँ पर ये अभी है, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 7635 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है 7686 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये रह सकता है, ये जो लेवल है ये है 7729 का लेवल। तो 7729 पर आपको यहाँ पर ये एक ट्रेड यहाँ तक मिल सकता है और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7768 का यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों ये हैं लेवल्स जो कि आपको बताए हैं क्रूड ऑयल के अंदर। और क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम ये है कि आपको एमसीएक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन यहाँ पर रखना पड़ता है और जिसकी वजह से जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो कई बार ट्रेडिंग इसमें नहीं कर पाते। तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप यूएस ऑयल में फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए और यहाँ पर आपको सिर्फ 0.01 का लॉट जो है वो यहाँ पर सिर्फ $3.50 में मिल जाएगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं कि एक्सनेस पर कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और यूएस ऑयल में ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। आप जो है अभी से ही प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे, कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक और फायदा ये है कि आपको गैप अप और गैप डाउन की जो समस्या आती है, 9 बजे मार्केट ओपन होती है जिस टाइम, तो गैप अप और गैप डाउन होता है, लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा गैप अप गैप डाउन नहीं मिलता है और स्मूथली मार्केट चलती रहती है और हमें ज़्यादा समझ में भी आती है कि क्या यहाँ पर रह सकते हैं टारगेट्स हमारे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक्सनेस जो है वन ऑफ दोज वेबसाइट्स है जो कि वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको फॉरेक्स में और ये कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है और मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ भी कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। विड्रॉ में कोई भी प्रॉब्लम इनकी नहीं आती है, विड्रॉ में बहुत बढ़िया विदिन 1 आवर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हैं। और साथ ही ये अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं उनका भी आपको बताते हैं कि कौन से टारगेट्स रह सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एक्सनेस पर अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप की 2 स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी हमने आपके लिए बनाई है। आप उन 2 स्ट्रैटेजीज को भी यहाँ पर आई बटन में देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हैं, आप उनको देखिए और अपना सक्सेस रेट आपका डेफिनेटली इंप्रूव करे होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे। तो यूएस ऑयल में ये ऊपर के लेवल्स हैं, ये लेवल है 91.48, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 91.94 रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 92.49 रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 93.04 और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 93.56 यहाँ पर रहेगा। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यानी कि 1 आवर की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तभी हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग आई है रेड कैंडल की, तो उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है, उसके बाद हम नीचे का टारगेट ले सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, रेड कैंडल 91.13 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 90.73 रहेगा। थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो यहाँ तक ले सकते हैं 90.45 तक। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, अगर 1 आवर वाली क्लोजिंग आनी चाहिए तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 90.03 का यहाँ पर रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 89.46 रहेगा। और उसके बाद आप वेट कर सकते हैं 89.19 के टूटने का, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 88.65 का यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों ये हैं हमारे लेवल्स जो कि यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमने आपको बताया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी देते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए उसको भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।